मोतिहारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वांछित अपराधी सिकंदर सहनी के पैर में गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। घटना मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली थी कि कई लूट सहित अन्य मामलों में वांछित सिकंदर सहनी इस क्षेत्र में देखा गया है। सूचना के बाद पकड़ीदयाल एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, सिकंदर सहनी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे सिकंदर सहनी के पैर में गोली लगी और वह वहीं पर गिर गया। घायल सिकंदर सहनी को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कहा कि मोतिहारी में अपराध करने वालों की खैर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा उसका यही हाल होगा। सिकंदर सहनी पर मोतिहारी के तुर्कौलिया, राजेपुर, पकड़ीदयाल, मधुबन सहित बिहार के बाहर कई राज्यों में लूट और गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को उसकी काफी लंबे समय से तलाश थी। आज बहुत खुशी का मुकाम है कि आप धनतेरस, छठ, दीपावली एक साथ है और उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं चंपारण वासियों के लिए और देशवासियों के लिए। चंपारण की धरती हमेशा से मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना इसकी धरती रही है और इस रोशनी के त्यौहार में आइए आज हम संकल्प करें कि हम लोग मिलकर इस रोशनी को पूरे समाज में फैलाएंगे और इस समाज के जो अंधेरे को इससे मिटाएंगे। इसकी पूरी तरक्की पे हम लोग अपने कंसंट्रेट करेंगे और तरक्की के लिए काम करेंगे और आपसी सद्भाव, मोहब्बत, भाईचारगी, ईसार और कुर्बानी के साथ हम लोग जिएंगे और इस दीपावली के पर्व को मनाएंगे। और इसी के साथ फिर मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि आपकी ज़िंदगियों को खुशहाली और रोशनी से अल्लाह ताला भर दे। शुक्रिया। मैं विशाल कुमार, प्रोप्राइटर अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड। सर्वप्रथम मैं चंपारण वासियों को कल के धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि मेरे अपने शब्दों में बार बार ग्राहकों से अनुरोध रहा है कि आप कल के दिन की खरीदारी कहीं से करें, ब्रांडेड ज्वेलरी से करें या हम जैसे ज्वेलर्स से खरीदें। एक बात की ध्यान जरूर रखें कि आपको HUID होना चाहिए, 916 होना चाहिए और क्या मेकिंग चार्ज दे रहे हैं। मेकिंग चार्ज पे ज़्यादा फोकस रहता है। जितने भी यहाँ पे ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप हैं वो रेट कम करके अपने मजदूरी को ज़्यादा बढ़ा के कस्टमर से ले रहे हैं। जब भी कस्टमर उनके दुकान में, ब्रांडेड दुकान में जाते हैं तो यही पूछते हैं कि रेट क्या है। तो वो लोग रेट तो कम बताएंगे क्योंकि उनको मेकिंग चार्ज के द्वारा ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं चंपारण वासियों से यही अनुरोध करूँगा, कहीं से लें, जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ से लें, किसी ज्वेलर से लें या ब्रांडेड शॉप से लें। रेट ज़रूर देखें और मेकिंग चार्ज कितना ले रहे हैं उस पर ज़रूर नज़र रखें। क्या कि मेकिंग चार्ज 10 ले रहे हैं कि 15 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं। और हमारे यहाँ इस बार प्लैटिनम और डायमंड ज्वेलरी पे 42% की छूट भी है। मोतिहारी ही नहीं, हमारा चैनल जहाँ जहाँ जाता है सारे बिहार के लोग इसको देखते हैं और सबके घर में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चे हों, खास करके माता पिता हों, उनकी भी पूजा होती है। और ये ऐसा पर्व है जिसको कि सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी मोतिहारी के लोग और चंपारण के लोग खास करके एक सुखमय वातावरण में मनाते हैं। और ये इस जो शुभ दीपावली जिसको हम बोलते हैं, कभी लोग हैप्पी दीपावली नहीं बोलता है, शुभ ही बोलता है। तो हमारे तरफ से भी और मोतिहारी की सारे जनता की तरफ से हमारे बिहाफ पर जो जहाँ भी हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग को शायद छुट्टी नहीं मिली होगी,
जो दिल्ली में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, या आसाम में काम करते हैं, या विदेश में काम करते हैं, अब्रोड मतलब जो सऊदी में भी काम करते हैं, उनको भी आज छोटी दीपावली की शुभकामनाएं। और धनतेरस आज भी है, तो ईश्वर से ही प्रार्थना है, ऊपर वाले से ही प्रार्थना है कि आप सब एक साथ खुशी के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से इस दीपावली को मनाएं और अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय करें। लक्ष्मी धन को बोलते हैं और पूजा होती है इसमें लक्ष्मी की। कहावत यही है या सच्चाई यही है कि जब देवता और दानव दोनों मिलके समुद्र मंथन कर रहे थे तो सुंदर एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी जिसका नाम लक्ष्मी दिया गया था। और लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी के रूप में आप लोग मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सारे परिवार के साथ दीपावली की शाम को या रात में जब भी शुभ मुहूर्त होता है पूजा करते हैं। और गणेश जी क्यों पूजित हैं उस दिन? वो इसलिए कि लक्ष्मी जी से जो भी कोई वर मांग लेता था तो वो दे देती थी, तो उसकी देखभाल कुबेर करते थे। तो कुबेर के से हिसाब में गड़बड़ी नहीं हो जाए या लक्ष्मी जी बहुत खुश होकर सब कुछ ना लुटा दें, इसलिए हमारे देवताओं में जो सबसे चतुर हैं, चतुर नार जिसको कहा जाता है, या जो जिनकी पूजा सर्वत्र की जाती है, वहाँ पर हम लोगों ने सुना है और किताबों में और वेदों में पढ़ा है कि तो गणेश जी को बिठा दिया गया ये कहने के लिए कि इनको ही देना है, इनकी पूजा सफल हुई, इनको नहीं देना है, ये काम नहीं करते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं। तो एक तरह से ये कर्म की भी पूजा है और कर्म के साथ धर्म की भी पूजा है और धर्म के साथ धन की भी पूजा है। तो आपको आपके कर्म के लिए, आपके धर्म के लिए और आपके धन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विजडम परिवार के तरफ से मैं होटल विजडम के जितने भी गेस्ट हैं और मेरे सीमेंट व्यवसाय के जितने भी डीलर नॉन डीलर चंपारण में कार्य करते हैं विजडम के साथ, जितने भी गेस्ट हमारे होटल के जो हैं, जो हमारे होटल में आते हैं, हम लोग को रोज़गार का मौका देते हैं, उन सभी को धनतेरस, दीपावली और छठ की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर उनके घर में छठी मैया खूब संपन्नता दे, आगे उनका परिवार खूब अच्छा रहे, निरोग रहें और संपन्न रहें और खुशहाल रहें। धन्यवाद। जब दीपों की रोशनी मुस्कुराहटों में बदल जाए, जब उत्सव सिर्फ मनाया ही नहीं बल्कि महसूस किया जाए, तो समझ लीजिए कि बात हो रही है ईस्ट चंपारण लायंस क्लब और लियो क्लब के शानदार दीपोत्सव की। मोतिहारी के जानपुर स्टेशन रोड स्थित शानदार अमर रिसोर्ट में दीपों की रोशनी और खुशियों की चमक देखने लायक रही, जब ईस्ट चंपारण लायंस क्लब और लियो क्लब के संयुक्त तत्वाधान में भव्य दीपोत्सव समारोह का आयोजन हुआ तो हर तरफ रौनक और उत्साह का माहौल नजर आया। 5000 स्क्वायर फीट एरिया में बने अमर रिसोर्ट के भव्य पिलरलेस बैंक्वेट हॉल में यह शानदार आयोजन संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में क्लब के सदस्य अपने परिवारों के साथ शामिल हुए, जहां बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। दीपोत्सव में इस अवसर पर मनोरंजन और मेल जोल का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां हंसी, संगीत और खेलों ने सबका मन मोह लिया। लियो क्लब के युवाओं ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। पूरे कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी साफ झलक रही थी। रैंप वॉक, म्यूजिकल चेयर, मजेदार गेम्स और कई आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बच्चे हो या बड़े, सभी ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया और एक दूसरे के साथ दीपावली की शुभकामनाएं साझा की। अमर रिसोर्ट का पूरा परिसर दीपों की जगमगाहट और खुशियों की गूंज से भर गया। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर आंख में चमक थी और हर दिल में उत्सव की भावना उमड़ रही थी। यह दीपोत्सव केवल रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि एकता, भाईचारे और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक बन गया। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि जब समाज एक साथ मिलकर खुशियां मनाता है तो हर दीप की रोशनी और अधिक चमकदार हो जाती है। लायंस क्लब और लियो क्लब के सदस्यों की
टीम भावना और सहयोग ने एक बार फिर साबित किया कि मोतिहारी की धरती सिर्फ इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपने सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी जानी जाती है। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को दीपावली और महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इस यादगार शाम को तस्वीरों और वीडियोज में कैद किया। अमर रिसोर्ट में आयोजित यह दीपोत्सव 2025 वाकई उत्साह, मनोरंजन और उमंग का एक उदाहरण बनकर सबके दिलों में बस गया। ये हर साल मनाया जाता है और इसमें सभी फैमिली के सभी लोगों का, बच्चों का, महिलाओं का, सब लोगों का बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट होता है। आज का प्रोग्राम भी बहुत शानदार रहा, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा। थोड़ा सा विलम्ब से शुरू हुआ मगर सब लोगों ने खूब एंजॉय किया और अभी सब लोग अच्छा भोजन का स्वाद ले रहे हैं। आपके चैनल से पहले दीपावली की शुभकामना, हार्दिक बधाई। मेरा इस चंपारण लायंस क्लब हमेशा ही हर साल जो है दीप उत्सव मनाता है। इसके अंतर्गत जो है बच्चों का और फैमिली परिवार का भी कार्यक्रम होते हैं और इस बार जो है बहुत ही उत्साह और मनोरंजन के साथ मनाया गया है। बहुत ही अच्छा लगा सबको। हाँ, लियो का भी पार्टिसिपेंट रहा है और लियो ने एक तरह से ऑर्गेनाइज भी किया है, इसको कहा जाएगा। लियो का अभी जो है एक तरह से मैच्योरिटी इसमें देखने को मिली है, बहुत ही अच्छा। और सभी का इन्वॉल्वमेंट रहा, बच्चों का, हमारे जितने भी लायंस के परिवार के महिलाएं हैं उन लोगों का भी और हमारे मेंबर्स सभी का रहा। बहुत मनोरंजन, बहुत ही उत्साह के साथ ये दीपोत्सव समारोह मनाया गया। सबसे पहले मैं इस दीपोत्सव समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी लायंस साथियों को, उनके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं बीइंग ए लियो एडवाइज़र भी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं लियो साथियों को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपादित किया और बहुत ही उत्साहवर्धन किया, सभी लोगों को बहुत ही हंसाया और बहुत ही अच्छे ढंग से आज के दीपोत्सव को इन लोगों ने सही अंजाम पर पहुंचाया है। इसके लिए लियो क्लब के साथियों को मेरा फिर से बीइंग ए लियो एडवाइज़र मैं उन लोग को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली की हम सभी चंपारण वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो दीपावली की सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि अंधकार को दूर करके और प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व, यानी बुराई को मिटाने का पर्व है, बुराई को छोड़ते हुए अच्छाई की तरफ बढ़ने का पर्व है। इसको इस चंपारण लायंस क्लब और लियो क्लब के द्वारा बेहतरीन तरीके से आज मनाया गया है। इसके लिए बहुत बहुत सभी को बधाई। जी, आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और मैं आज अभी सबसे पहले सब किसी को दिवाली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो इस बार का प्रोग्राम था दिवाली मीट का, हमने अपने पेरेंट क्लब के साथ मिल करके किया है और हमने काफ़ी इन्जॉय किया इस चीज़ में और हम लोग काफ़ी इस चीज़ को साथ में आगे और सारा मीट करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं डॉक्टर SM मिन्नतुल्ला पूरे चंपारण वासी और तमाम बिहार वासियों को छठ, दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। साथ ही इस भाईचारे वाले पर्व के अवसर पर पूरे भाईचारे का पैगाम देता हूं और सभी वासियों के लिए ये कामना करता हूं कि सब लोग, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर इस पर्व को एंजॉय करें और दीप प्रज्वलित कर एक खुशी का इजहार करें और खुशियों को आपस में बांटें। धन्यवाद। मैं अमरनाथ साहू, चेयरमैन अमर रिसोर्ट, सभी चंपारण वासियों को इस दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह दीपोत्सव उनके जीवन में सभी तरह का प्रकाश लाए, उनके जीवन में तमाम खुशियां लाए और उनके जीवन को तमाम सफलताएं प्राप्त हों। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार, रामजी प्रसाद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर, दीपावली और धनतेरस के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई और भगवान गणेश महालक्ष्मी से प्रार्थना है कि हमारे ज़िले के हर लोग सुख संपन्न रहें और धनतेरस के दिन विशेष
कुबेर जी से प्रार्थना की हमारे जिले वासियों पर कृपा बनाए रखें। देशवासियों और बिहार वासियों को और इस पूरे संपूर्ण चंपारण वासी और विशेषकर सुगौली विधानसभा के सभी मतदाता बंधुओं को दीपावली, धनतेरस और छठ पूजा की शुभकामना मैं अपने तरफ से दे रहा हूं। सभी का घर सुख समृद्धि और शांति रहे और आगे निरंतर बढ़ते रहे सभी लोग, यही शुभकामना है। आपके चैनल के माध्यम से तमाम इस जिला के सभी बंधु मतदाता और सभी बुजुर्ग जितने भी हैं, समाजसेवी हैं, वकील हैं, पदाधिकारी हैं, सबको मेरे तरफ से, मैं सुनील सिंह के तरफ से सभी लोगों को शुभकामना है। नमस्कार। नेत्रिका आई केयर मोतिहारी एवं नेत्रिका फाउंडेशन के तरफ से सभी जिलावासियों एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा प्रकाश पर्व है, इसको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। अपने आँखों का विशेषकर ख्याल रखें, कभी भी गलती से पटाखे वगैरह लगने पर उसको जितना जल्दी हो सके साफ़ पानी से धोएं और तुरंत किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रम कुमार गणपति ट्रेडर्स बैंक रोड मोतिहारी की तरफ से तमाम जिलेवासियों और देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं फैज़ान अहमद खान, जनरल फिजिशियन एवं बाल रोग विशेषज्ञ, जीवन ज्योति हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी शहर, जिलेवासी एवं भारतवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धनतेरस, दिवाली और छठ के शुभ अवसर पर चंपारण वासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। ऊपर वाला आपको समृद्धि दे, खुशहाली दे, आपस में मेल मोहब्बत की और भाईचारगी बनाए रखें, यही मेरी कामना है। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल मोतिहारी शनिवार को सुबह की प्रार्थना के पश्चात दीपावली सह महापर्व छठ पूजा के उपलक्ष्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस शुभ अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा संगीत अध्यापक अंकित कुमार के नेतृत्व में छठ गीत एवं नृत्य अध्यापक रतन कुमार के नेतृत्व में छठ गीत पर भव्य नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसी क्रम में हाउस वाइज रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन विद्यालय परिसर में हुआ, जिसमें ब्लू हाउस ने बिहार चुनाव, ग्रीन हाउस ने छठ पूजा, रेड हाउस ने विकसित भारत तथा येलो हाउस ने आत्मनिर्भर भारत के विषयों पर रंगोलियां तैयार की। इन सभी हाउसों की रंगोलियां गृह प्रभारियों की देखरेख में सुचारू रूप से संपन्न कराई गई। इसी क्रम में सभी वर्ग के साथ साथ सभी हाउस का बोर्ड डेकोरेशन भी संपन्न हुआ। तो यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं निर्णायक मंडली का मैं पूर्व पीतवर्ण की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम हमारे विषय आत्मनिर्भर भारत पर हमने एक रंगोली प्रस्तुत की है, परंतु यह रंगोली जानने से पहले हमारे यह जानना जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या होता है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है एक ऐसा भारत जो सब क्षेत्रों में स्वावलंबी हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वह वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र ही क्यों ना हो। यहाँ हम रंगोली के माध्यम से आइए एक एक करके जानते हैं कि इस रंगोली में हमने क्या दर्शाया है। वहाँ हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में दर्शाया, जैसा हम जानते हैं कि भारत अपने संस्कृति के लिए सर्वोच्च माना जाता है। वहाँ हमने वैज्ञानिक क्षेत्र को दर्शाया है, जो यह दर्शाता है कि भारत अपने वैज्ञानिक क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति कर चुका है। हमने वहाँ जल सेना, वायु सेना और थल सेना को दर्शाया है, जो 24 घंटे देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। यहाँ हमने खेल क्षेत्र को दर्शाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एशिया कप से लेके ओलंपिक से लेके नेशनल लेवल सब भारत ने जीते हैं। यहाँ हमने भारत की प्रगति, इमारतों की प्रगति को दर्शाया है। वहाँ हमने भारत के वन को, जैसा कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर जिसे देश का स्वर्ग कहा जाता है, या आप कुल्लू मनाली की बात ले लें, ये सब भारत में पाए जाते हैं, जो भारत की सुंदरता में चांद लगा लेते हैं। वहाँ हमने भारत के झंडे के साथ कुछ और देशों के झंडे को दर्शाया है, जैसे स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, बांग्लादेश और चाइना। परंतु यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि हमने भारत के झंडे को सबसे उच्च स्थान दिया है, जो यह दर्शाता है कि भारत वाकई में एक पावरफुल कंट्री है। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत अपने हर क्षेत्रों में सर्वोच्च है, क्योंकि यह दर्शाता है कि भारत सच वाकई में आत्मनिर्भर है। धन्यवाद। Good morning everyone. So I am Sarnya Shah and I am going to explain our Rangoli which we have made. In which we have the topic is Atmanirbhar Bharat, in which we have
9 compartments. First is about dance and the culture in which India is, and some technical works and some Vayu, Jal and Navy types of work. Thank you. इस पावन अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जेएन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, कुमार अभिषेक, मैनेजर प्रधानाध्यापक कक्ष तथा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी ने सभी वर्गों के बोर्ड डेकोरेशन के साथ साथ सभी गृहों का अवलोकन करते हुए बच्चों के मनोबल को बढ़ाया। इन संपूर्ण कार्यक्रमों को संपन्न कराने में विद्यालय के सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, पुस्तकालय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार, कला शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी, विद्यालय के समस्त सदस्य की अप्रतिम भूमिका रही। मैं शुभम गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी। सबसे पहले एक्सपर्ट न्यूज़ की तरफ से रणधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कूल के प्रांगण में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे स्कूल में दीपावली और छठ पूजा और धनतेरस के उपलक्ष्य में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ रंगोली भी प्रस्तुत की है। बच्चों ने कई अनेकों टॉपिक्स पे अपनी भव्य रंगोली प्रदर्शित की है, जिसमें बिहार इलेक्शन से लेकर के डिजिटल इंडिया से लेकर के विकसित भारत तक का रंगोली बच्चों ने बनाया है। बहुत ही काबिल तारीफ़ बच्चों का प्रस्तुति रहा है। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक शिक्षिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को तहे दिल से शुभकामनाएं और अपना शुभाशीष देता हूं। आज धनतेरस भी है और धनतेरस है और हमारे स्कूल के बच्चे भी आज रंगोली कंपटीशन में काफ़ी भाग लिए हैं और अच्छे अच्छे रंगोली बच्चों ने बहुत अच्छे मनमोहक रंगोली बनाए हैं। आज धनतेरस और दीपावली और छठ का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। छठ माँ सबकी घर में खुशियाँ भर दें, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में उजाला, तरक्की और शांति बनी रहे। इस बार हमने कोशिश की है कि हम पटाखे की जगह दिया और मिठाइयों से दिवाली मनाएं। परिवार एक साथ होना सबसे बड़ी यही खुशी है दिवाली पे। थैंक यू। आज माउंट लिटरा जी स्कूल भरौलिया मोतिहारी में हम लोगों ने बच्चों के प्रतिभा को देखा है। दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर बच्चों ने जो रंगोली और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें सच में सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रूप में हमने देखा है। संस्कृति को बचा के रखना भी हमारा एक कर्तव्य है और इस संस्कृति को बचाने के लिए माउंट लिटरा परिवार ने जो किया है, उसके लिए चेयरमैन संजय गुप्ता सर, शुभम गुप्ता जी और पूरे विद्यालय परिवार को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सभ्यता, संस्कृति और भारतीयता को बनाने के लिए और बच्चों को इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए एक नया संदेश दिया है। इसके लिए पूरे माउंट लिटरा परिवार को दिल से आभार एवं धन्यवाद। रउआ सभी लोग के नील सदन स्वागत कर रहल बाटे। आई बिहार के लोक पर्व छठ के हमनी सभी जन रउआ लोगन के शुभकामनाएं देत बानी। Good afternoon everyone. I am Palak Prasad from Blue House and our Rangoli is based on upcoming Bihar election, in which we represent the map of Bihar and different political parties which are going to participate in upcoming Vidhan Sabha election 2025. Now our student will explain the each political parties. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं बिहार का विकास करूंगी। धन्यवाद। आप सभी का मेरा सादर नमस्कार। मैं आरजेडी अर्थात राष्ट्रीय जनता दल, मैं बिहार के विकास के लिए बिहार में पलायन को रोकूंगा, जिससे बिहार के युवा बिहार के बाहर ना जाए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं जेडीयू अर्थात जनता दल यूनाइटेड, इस बार के इलेक्शन में मैं बिहार के विकास के लिए काम करूंगी। जैसे यहाँ की महिलाओं को अन्य राज्यों की महिलाओं की तरह शिक्षित बनाऊंगी और यहाँ की सड़कों का निर्माण करूंगी। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं जन स्वराज पार्टी से और हमारी पार्टी बिहार में शिक्षा और रोजगार का काम करेंगी। धन्यवाद। राम भवनाम परिवार की तरफ से सभी जिले वासियों को दीपावली, छठ एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में समृद्धि लाए, हमारा नगर तरक्की करे, हम लोग आगे बढ़े, यही कामना है हमारी। धन्यवाद। नमस्ते। सबसे पहले तो मोतिहारी के सभी
भाइयों एवं बहनों को दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा रेमंड स्टोर है और मोतिहारी का एकमात्र सिर्फ यही एक स्टोर है जो कि अधिकृत है। रेमंड लिखने को बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन ऑथराइज्ड शोरूम गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, आपको केवल यही दिखाई देगा। यहाँ आइए और लेटेस्ट जो आज का ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको फैब्रिक चाहिए, रेडीमेड चाहिए, कस्टमाइज टेलरिंग चाहिए, आपको सारी सुविधा एक छत के नीचे आपको मिलेगी। नमस्कार, मैं रामेश्वर शाह अन्नपूर्णा रामेश्वर से धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर पूरे जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय सभी जिलेवासियों के लिए खुशखबरी भरा दिन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एमयू अख्तर, डायरेक्टर मदर टेरेसा हॉस्पिटल, ज्ञान बाबू चौक, मोतिहारी से मेरे और मेरे तमाम टीम की तरफ से आज धनतेरस है और आने वाला दीपों का पर्व दीपावली, साथ ही पवित्र पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं मैं तमाम जिलेवासियों को देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी जिलेवासी और देशवासी इस तीनों पर्व को सुख, शांति और हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। धन्यवाद। धनतेरस पर्व ने इस वर्ष मोतिहारी के बाजारों में रौनक और उत्साह का संचार कर दिया। शहर की गलियों से लेकर ग्रामीण बाजारों तक ऐसा माहौल था मानो पूरा इलाका खुशियों के उजालों में नहा गया हो। सुबह से ही दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। गहने के दुकानों पर सोने चांदी की गहनों की चमक लुभा रही थी तो कहीं बर्तनों की खनक लोगों को आकर्षित कर रही थी। हर कोई अपने अपने तरीके से मां लक्ष्मी का स्वागत करने में जुटा था। शुभ मुहूर्त के समय तो बाजार का नजारा देखने लायक था। हर दुकान पर ग्राहकों की कतार, हर चेहरे पर मुस्कान और हर हाथ में समृद्धि की झिलमिलाहट थी। कहा जाता है कि धनतेरस समृद्धि का प्रतीक होता है और इस बार मोतिहारी ने इसे पूरे दिल से जी लिया। सोने चांदी की बढ़े हुए दामों का भी असर लोगों के उत्साह पर नहीं पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि इस बार भी बिक्री पिछले साल की तुलना में 25 से 30% अधिक रही। अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ एक दिन में शहर का कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा पार कर गया। सराफा बाजार से लेकर रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और गारमेंट्स तक हर सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी हुई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो जैसे त्योहारों की रौनक दुगुनी हो गई हो। सुबह से ही 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स शोरूम में ग्राहकों की लंबी भीड़ लगी रही। कई शोरूम पर तो बुकिंग स्लॉट फुल हो गए और ग्राहकों को डिलीवरी के लिए इंतजार भी करना पड़ा। हर कोई अपने नए वाहन के साथ इस शुभ दिन को यादगार बनाना चाहता था। शहर के मुख्य बाजारों में पीतल, स्टील और चांदी के बर्तनों की दुकानों पर भी जमकर खरीदारी हुई। बर्तन बाजार में ऐसे चहल पहल रही कि दुकानदारों को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। इस धनतेरस पर मोतिहारी की रंगीन गलियां सिर्फ दीपों की रोशनी से नहीं बल्कि कारोबार की चमक से भी जगमगा उठी। हर दुकान के बाहर सजी झालरों की रोशनी, ग्राहकों की भीड़, बच्चों की मुस्कान और व्यापारियों के चेहरे पर लौटती चमक सब मिलाकर इस त्योहार को और भी खास बना रहे थे। लंबे वक्त के बाद व्यापारियों के चेहरे पर संतोष और खुशी की मुस्कान दिखी। इस खरीदारी ने न केवल दुकानदारों के कारोबार को बढ़ाया बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंक दी। धनतेरस का यह उत्सव मोतिहारी के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि उम्मीद, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। पूरे शहर ने एक साथ मिलकर इस शुभ दिन को मनाया। कोई नए गहनों से सजा तो कोई नए वाहन के साथ अपने सपनों की गाड़ी लेकर घर लौटा। इस बार मोतिहारी में सिर्फ दीप नहीं जले बल्कि हर दिल में समृद्धि की लौ जल उठी। नमस्कार। आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की जयंती और धनतेरस, माता लक्ष्मी और गणेश की और कुबेर भगवान के इस दिन के अवसर पर आप सबको हमारी तरफ से धन, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है और दीपोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामना है। आप सबके जीवन में सालों भर दीप और प्रकाशित बना रहे और आप लोग शुभ चैन से उसमें आनंद को प्राप्ति करें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सुशांत है। मैं पूरे देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका जो फेस्टिवल है वो पूरे धूमधाम से मनाइए, पटाखों से बच के रहिए और सेफली मनाइए। मैं
पूरे मोतिहारी वासियों को, जिला वासियों को तथा देशवासियों को धनतेरस पर्व और दीपावली पर्व तथा बिहार के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए सभी को अपना शुभाशीष देता हूं। सारे घरों में मंगल पूजा होती है। सभी छठव्रतियों को मेरा शुभकामना संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।